नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश चंद्र भास्कर आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल RTPLS सेंटर ऑफ नॉलेज में स्वागत करता हूं। आज का जो सेशन है मैथ में हम लोग पिछले क्लास में क्षेत्रमिति से संबंधित 2D और 3D से जो बेसिक कॉन्सेप्ट आते हैं उनको हम लोग सीख चुके हैं। उस बेसिक कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने स्पेशल तरीके से जो 2D डायमेंशन यानी 2 डायमेंशन होते हैं जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त, इनसे संबंधित बेसिक कॉन्सेप्ट और उस पर जो आधारित फार्मूले होते हैं उनको हम अच्छी तरीके से सीख चुके हैं। इस सेशन में हम उस पर आधारित जो भी क्वेश्चन आते हैं उनको देखने का प्रयास, सीखने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग पहले क्वेश्चन को देखें। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है वो कहता है कि वर्ग ABCD का विकर्ण AC की लंबाई 5.2 सेंटीमीटर है, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखना है कि हम लोग जब फार्मूले को देख रहे थे तो वहां पे हम लोगों ने सीखा था कि जो वर्ग होता है तो वर्ग का विकर्ण, तो वर्ग की भुजा है ये, और विकर्ण में क्या संबंध होता है, और यहाँ पे बात की जा रही है वर्ग की। तो वर्ग की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो इसका जो संबंध होता है भुजा और विकर्ण में तो होता है भुजा होता है बराबर विकर्ण से संबंधित करके, तो होता है विकर्ण अपान √2। और हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू जो भुजा है उसका होता है वर्ग। तो यहाँ पे मान को रख दिया जाए भुजा का, तो भुजा की वैल्यू है विकर्ण अपान √2 और पूरे का होल स्क्वायर। तो जो विकर्ण है वो है आपका 5.2 अपान √2 का स्क्वायर। 5.2 इंटू 5.2 अपान √2 का जो वर्ग करेंगे तो आपके पास बचता है 2। ये कैसे बचता है, √2 का स्क्वायर करेंगे तो √2, तो करनी को हम लिख सकते हैं 1/2 और उस पर घात है 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो हो जाएगा 2 पे 1 और बराबर 2। आइए इसकी वैल्यू को देखा जाए तो यहां पे हम 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 और 2 छक्का 12, तो यहाँ पे आपका निकल के आएगा 2.6 गुणे 5.2। तो आइए यहाँ पे गुणा करते हैं, 2.6 गुणे 5.2, 2 छक्का 12 को 2 शेष 1 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 छक्का 30 को 0 शेष होगा 3, 5 दूनी 10 और 3 13, यहाँ पे हो जाएगा 0.2 अंक पे होगा 13.5, अर्थात 13.52 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ पे देखा जाए तो जो इसका आंसर होगा 13.52, अर्थात आपका आंसर बी सही है। इसको आप वीडियो को रोक कर भी सोच समझ के करिए, क्योंकि इस पर आधारित जो प्रश्न होते हैं वो आपको जरूर फंसाते हैं। तो आइए अगले क्वेश्चन को देखें। तो जो अगला क्वेश्चन है वो कहता है कि किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई a सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित में से वर्ग का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। यहाँ पे वर्ग के विकर्ण की लंबाई a दिया हुआ है। अभी इसके पिछले क्वेश्चन में आपने देखा कि विकर्ण की लंबाई 5.2 दिया हुआ था और यहाँ पे a दिया हुआ है, तो यहाँ पे वही सेम फार्मूले का उपयोग कर सकते हैं। तो जो विकर्ण है तो भुजा इक्वल टू होगा विकर्ण अपान √2। ये वर्ग की कंडीशन में है। वर्ग में जब आपको विकर्ण पता हो तो भुजा से संबंध होता है ये। तो हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल तो जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा का वर्ग, यानी कि साइड्स जो होते हैं उसका स्क्वायर होता है। तो भुजा है आपके यहाँ पे, मान को रख देते हैं विकर्ण
अपान √2 का स्क्वायर। तो विकर्ण क्या है आपका a अपान √2। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो a क्या हो जाएगा a स्क्वायर अपान √2 का जब हम वर्क करेंगे तो ये होगा आपका 2, अर्थात जो आपका आंसर होगा वो a स्क्वायर अपान 2, a स्क्वायर अपान 2 आंसर आपका सी सही है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, यहाँ पे वृत्त की बात की जा रही है, तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो 3.5 सेंटीमीटर लंबाई वाले चाप द्वारा निर्मित किया गया है। देखा जाए कि कोई भी वृत्त है और इस वृत्त की जो त्रिज्या है यह है आपका 5 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और 3.5 सेंटीमीटर लंबाई वाले चाप, इस पर जो चाप लगा हुआ है, ये जो चाप है ये है आपका 3.5 सेंटीमीटर। तो जब त्रिज्या और चाप पता हो तो त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल होता है हम उसे आसानी से ज्ञात करते हैं। उसके लिए जो फार्मूले हो वो आप पिछले वीडियो को जाकर देख सकते हैं, जो सर्कल का सेक्शन होगा उसमें आप वहां पे देखेंगे तो बताया गया कि जब त्रिज्या खंड आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो अगर चाप की लंबाई ज्ञात हो और त्रिज्या पता हो तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल, वृत्त खंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका 1/2 इंटू चाप की लंबाई, चाप की लंबाई अगुणे त्रिज्या। तो यहाँ पे 1/2 गुणे चाप की लंबाई है 3.5 गुणे त्रिज्या है आपका 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम हल करें तो देखेंगे कि 2 से काटे, 2 एक कम 2 दशमलव उतरेगा, 2 सत्ते 14, 2 पचे 10, 1.75 गुणे 5, 5 पचे 25 को 5 शेष हो जाएगा आपका 2, 5 सत्ते 35, 36 37 और शेष 3, 5 एक कम 5 3 8 दशमलव क्या है वर्ग सेंटीमीटर। ये है आपका आंसर। तो यहाँ पे देखा जाए 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर वही बात होती है। आंसर है आपका यहाँ बी। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि किसी आयताकार क्षेत्र की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। किसी आयताकार क्षेत्र की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि आयताकार क्षेत्र का परिमाप 80 मीटर हो तब उसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे पेपर में। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए जो भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है उसको बेस बनाएंगे और उसी के आधार पर हल करने का प्रयास करते हैं। किसी आयताकार क्षेत्र की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात, यहां पे देखा जाए कि आयताकार खेत या क्षेत्र है और यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे माना लंबाई इक्वल टू हो जाएगा आपका 3x और जो चौड़ाई है वो हो जाएगा आपका 2x। यहाँ पे x क्यों मानते हैं? अनुपात में हमने x इसलिए माना है क्योंकि किसी एक राशि से इसे विभाजित करके छोटा किया गया हो। जैसे अगर कह दिया जाए 10 एक वैल्यू है और एक 15 है तो किसी ऐसे से इसको काट के छोटा किया जा सकता है अनुपात के रूप में। तो कैसे? 5 से 5 दूनी 10 और 5 3 15 अर्थात 2:3। तो ये किससे छोटा किया गया? किसी एक राशि से। वही हमें पता नहीं है इसलिए हम उसको x मानकर कहते हैं 3x और 2x।
आइए देखते हैं। कह रहा है कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3x और 2x है। आयताकार क्षेत्र का परिमाप 80 मीटर है। तो आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पे देखा जाए कि जो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई है, तो यहाँ पे हल किया जाए कि 2 लंबाई कितनी है आपकी 3x, चौड़ाई कितनी है 2x, इक्वल टू ये है आपका परिमाप किसके बराबर 80 मीटर के। तो यहाँ पे कर देंगे 80 मीटर। सॉल्व करते हैं। 3 और 2, 2 इंटू 5x इक्वल टू 80, 5 10, 10x इक्वल टू 80। तो x इक्वल टू 80 अपान 10 इक्वल टू 8। x की वैल्यू जो आ गई वो हो गई 8। तो हम अभी अभी मान चुके हैं लंबाई 3x, चौड़ाई 2x। तो यहाँ पे आपको मिलेगा लंबाई इक्वल टू 3x इक्वल टू 3 इंटू 8 अर्थात 38 तो 24 सेंटीमीटर मीटर, सॉरी मीटर। और जो चौड़ाई होगी वो होगी आपकी 2x अर्थात 2 इंटू 8 अर्थात 16 मीटर। पूछा क्या जा रहा है, तब उसकी चौड़ाई ज्ञात करें। तो जो चौड़ाई है वो है आपका 16 मीटर। तो यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे मीटर नहीं लिखा गया है, मीटर 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 और ये मीटर। आंसर आपका बी सही है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी आयताकार क्षेत्र की भुजाएं 5.4 में है तथा उसका क्षेत्रफल 500 मीटर है। तो क्षेत्र का परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप के लिए आपको लंबाई और चौड़ाई की आवश्यकता पड़ती है। तो ये जैसा प्रश्न है उसी के आधार पर उससे संबंधित जो समस्या है उसको हल करने का प्रयास करते हैं। तो किसी आयताकार क्षेत्र की भुजा, यहाँ पे देखते हैं कि जो आयताकार क्षेत्र है, आयताकार क्षेत्र है जिसकी भुजाओं का अनुपात 5:4 है। तो माना लंबाई, भुजा यानी कि लंबाई चौड़ाई, तो लंबाई बराबर है 5x, जैसा कि आपने पिछले क्लास में किया 5x, चौड़ाई 4x और उसका क्षेत्रफल है 500 मीटर स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई है आपका 5x इंटू चौड़ाई है 4x। ये जो वैल्यू है वो बराबर होगी किसके 500 मीटर स्क्वायर के। इसके माध्यम से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो जो क्षेत्रफल है आपका 5 इंटू 4x, तो इसको करेंगे तो 5 चौका 20x स्क्वायर। ये वैल्यू होगी आपकी 500 मीटर स्क्वायर के। तो यहाँ पे x स्क्वायर इक्वल टू 500 बटा में 20, ये इससे कैंसिल, ये इससे 25 और x बराबर हो जाएगा √25 जो कि आपका 5 के बराबर होगा। अर्थात x की वैल्यू अगर मिल जाती है आपको तो यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं। लंबाई 5x इक्वल टू 5 इंटू 5 अर्थात 25। चौड़ाई आपकी कितनी है 4x 4 इंटू 5 अर्थात 20। क्या पूछा जा रहा है आपसे, क्षेत्र का परिमाप। तो हमें पता है कि आयत का परिमाप, तो जो आयत का परिमाप होता है वो होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 लंबाई आपकी है 25, चौड़ाई आपकी 20। तो इसको 2 इंटू ऐड कर देंगे 5 और ये आपका 4।
तो 45 का गुणा 2 में करेंगे तो ये होगा 90। परिमाप होगा आपका 90 मीटर। यहाँ पे देखते हैं आंसर में 90 मीटर आंसर आपका सी। बहुत सावधानी से इसको समझने का प्रयास करिए। निसंदेह मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इससे जरूर लाभ मिलेगा। पढ़ाते समय इधर उधर की बात इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि सीरियस है, समझना पड़ेगा। क्योंकि सिलेक्शन चुटकुल्ला सुनकर नहीं होता है, आप लोग याद रखिएगा। ये सब चीजें सीरियस पढ़ने की जरूरत है। सिलेक्शन 10 सीटें होती हैं, लड़के 20-25 लाख डालते हैं, उसमें वही लड़के का सिलेक्शन होगा जो सीरियस पढ़ेगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सर, कुछ लोगों ने कहा कि सर इसमें मोटिवेशन के लिए कुछ डालिए, तो मोटिवेशन के लिए हम डालेंगे। अभी पहले सीरियस होकर पहले उन बेसिक चीज़ों को समझ लीजिए, तब देखिए आगे इसमें हम लोग करते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी आयताकार भवन की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है। यदि फर्श का क्षेत्रफल 768 मीटर स्क्वायर हो तब भवन की लंबाई एवं चौड़ाई का अंतर ज्ञात करें। तो किसी आयताकार भवन की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है। तो मान लीजिए कि कोई आयताकार भवन है, इसकी जो चौड़ाई है वो उसकी लंबाई का 3/4 है, अर्थात कि लंबाई को मान लीजिए कि वो है x। तो जो चौड़ाई होगी इसी का 3/4, अर्थात चौड़ाई 3/4 x हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि माना, प्रश्नानुसार काम हो रहा, माना लंबाई बराबर x तो चौड़ाई 3/4x। अब जितने भी डाटा इससे संबंधित है और जो चीज पूछी जा रही है उसको हम लोग संबंधित करते हैं। दिया हुआ है कि यदि फर्श का क्षेत्रफल यानी कि लंबाई और चौड़ाई आपको ज्ञात हो गई, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो है 768 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल इसके आयताकार की बात की जा रही है, आयताकार भवन का क्षेत्रफल बराबर होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, और ये जो लंबाई गुणे चौड़ाई है वो बराबर हो जाएगा आपका 768 मीटर स्क्वायर के। तो आइए वैल्यू को रखते हैं। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो यहाँ पे लंबाई आपकी है x, चौड़ाई है आपका 3/4x। ये वैल्यू इक्वल होगी किसके, 768 मीटर, 768 मीटर। तो x का x में गुणा होगा तो होगा x स्क्वायर इक्वल टू 768 इंटू, ये राशि नीचे की ऊपर चली जाएगी तो 4 होगा अपान, नीचे आएगा ये 3। आइए देखते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। x स्क्वायर इक्वल टू, इसको अगर हम देखें तो ये होगा आपका 3 एकम 3, 3 दूनी 6, एक आएगा 3 पचे 15 और 3 छक 18, अर्थात x स्क्वायर इक्वल टू 256 इंटू आपका होगा 4। आइए 4, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये क्या है, तो किसी का ये आप देख सकते हैं, तो ये होगा आपका वर्गमूल। तो ऐसे करें कि x इक्वल टू अंडर रूट 256 गुणे 4, ऐसा भी कर सकते हैं, और इसको गुणनखंड विधि से इसका वर्गमूल भी आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो क्या होगा, इसके यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 256 का वर्गमूल निकाल लेते हैं, दो होगा, एक होगा, 5 और 6 उतरेगा, 2 सत्ते 14, 3 15 16, ये आपका 16 का वर्गमूल है। तो यहाँ पे निकाला गया तो x इक्वल टू 16 गुणते 2, अर्थात x की वैल्यू 16 दूनी 32। तो x की वैल्यू आ गई 32। तो यहाँ पे हम लंबाई वर्गमूल निकालने की विधि को हम लोग एक क्लास में सीखने का प्रयास करेंगे,
और वर्ग करने की विधि और वर्गमूल दोनों को हम लोग एक साथ सीखने का प्रयास करेंगे। तो जो लंबाई आ गई, यहाँ पे क्या आई लंबाई x थी और वो हो गई 32, और जो चौड़ाई है वो क्या है आपकी 3/4x, अर्थात 3/4 गुणित 32, 4 अट्ठे 32, 8 तरीका 24, एक 32 और एक हो गया आपका 24। क्या पूछा जा रहा है? लंबाई और चौड़ाई का अंतर। लंबाई ऋण चौड़ाई बराबर 32 ऋण 24, 12 में से 4 गया आपका हो जाएगा यहाँ पे 8 मीटर। तो यहाँ पे देखा जाए तो आंसर है आपका ए। आप समय लग रहा होगा और समय लगेगा भी, इसको अभ्यास करेंगे तेजी से तो ये सब चीजें लिखने से बच जाएंगे, केवल और केवल कैलकुलेशन बचता है। तो ये सब चीजें हम लोग सीख रहे हैं, इसलिए समय लग रहा है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है।